अलैकुम जमायत नाहम। प्यारे बच्चों, हम अपना टॉपिक कर रहे थे तारीख़ पाकिस्तान हिस्सा अव्वल, जिसमें हमने 1956 का आइन जो था स्टार्ट किया था। उसमें बेसिक चीज़ बताई थी कि उस वक्त पाकिस्तान दो हिस्सों में मुनक़सम था, दो हिस्सों में तकसीम किया गया हुआ था। एक था मशरक़ी पाकिस्तान और दूसरा था मगरबी पाकिस्तान। और इस तरह से मुल्क के इंतजामात चलाने में काफ़ी हद तक जो थी वो लोग हुक्मरानों को मदद हासिल हुई थी। फिर इसके बाद इन्होंने मुल्क में एक नया आइन बनाने की कोशिश की और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए और 23 मार्च 1956 को मुल्क में पहला बाकायदा तौर पर आइन जो था वो नाफिज कर दिया गया था। उस आइन में कुछ अहम नकात हैं या अहम हदोहाल है, जिसमें सबसे पहले हमने ले लिया है तहरीरी आइन। यानी आज हम, क्योंकि हमारे पास टाइम मुख्तसर होता है, इसलिए हमने इस आइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया कि पहला है तहरीरी आइन। 1956 का आइन मुख्तसर और तहरीरी नौयत का था। ये आइन 234 दफात, 13 अबवाब और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल था। प्यारे बच्चों, ये चीज़ें जो हैं अंडरलाइन कर लें। ये अक्सर एमसीक्यूज की सूरत में हो जाता है कि 1956 के आइन की दफात कितनी थी, 234, या अबवाब कितने थे, 13, गोशवारे कितने थे, 6। आइन के इफ्तिताहिया में करारदाद मकासद को शामिल किया गया। यानी जब आइन शुरू किया गया तो उसके शुरू में ही सबसे पहली जो चीज़ थी वो करारदाद मकासद की वो शिक थी, जिसमें है कि हाकिमियत अल्लाह ताला की है और अवाम के पास या हुक्मरानों के पास जो इख्तियारात हैं वो अल्लाह ताला की अमानत है। फिर दूसरा है लचकदार आइन। ये आइन लचकदार नौयत का था। इसमें बदलते हुए हालात के मुताबिक तब्दीलियों की गुंजाइश थी। कौमी असम्बली के हाजिर अरकान की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की मिजाज थी, जिसकी तौसीक सदर करता था कि ये आइन ये नहीं था कि बस बना लिया तो बहुत हो गया, बल्कि इस आइन में थोड़ी बहुत चेंजेस लाने की, थोड़ी बहुत तरमीम करने की गुंजाइश थी। ना तो ये चेंज लाने के लिए या तरमीम करने के लिए बहुत ही इजी था ये काम, और ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। कि इसमें ये था कि 2/3 अगर कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं, यानी 60 मेंबरान हैं, उनमें से 40 मेंबरान किसी आइन को बदलने के लिए कह देते हैं कि इस आइन की जगह ये आइन नाफिज कर दिया जाए, तो फिर वो तरमीम कर दी जाती थी। अगर 2/3 से कम अरकान इस पे राजी होते थे तो फिर उसमें चेंज नहीं होती थी। वफाकी आइन, इस आइन के तहत पाकिस्तान को वफाकी रियासत करार दिया गया। वफाक 2 सूबों मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान पर मुश्तमिल था। इख्तियारात हुकूमत को मरकज और सूबों में 3 फरिश्तों में तकसीम किया गया। कि जो इख्तियारात थे, वैसे तो पाकिस्तान को 2 वफाक में कर दिया गया, एक को रख दिया गया मशरकी पाकिस्तान, दूसरे को मगरबी पाकिस्तान। और जो इख्तियारात थे वो हुकूमत को मरकज और सूबों में 3 फरिश्तों में तकसीम किया गया। एक मरकज हुकूमत के इख्तियारात की फरिश्त थी, एक मरकजी हुकूमत के इख्तियारात के जो सूबों वो जो कैपिटल्स में होते हैं, यानी जो वफाक में है, जो वफाकी कैपिटल इलाके हैं, एक तो वहाँ पे थे इख्तियारात उनके पास थे, और दूसरी सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात की फरिश्त थी। कि दूसरे में ये बताया गया था कि सूबाई हुकूमतों को कौन कौन से इख्तियारात हासिल है। और तीसरी मुश्तरका इख्तियारात की फरिश्त थी, और तीसरी फरिश्त वो थी जिसमें मरकजी हुकूमत के इख्तियारात भी शामिल थे और सूबाई हुकूमत के भी इख्तियारात शामिल थे, जिस पर बैक वक्त मरकजी और सूबाई हुकूमतों को कानून साजी का इख्तियार था। आइन में काफी हद तक सूबों को सूबाई खुदमुख्तारी दी गई थी। पार्लिमानी निज़ाम, ये आइन पार्लिमानी निज़ाम का हामिल था। यानी जो 1956 का आइन था वो पार्लिमानी था। निज़ाम आइन जो होते 2 तरह के होते हैं, कहते हैं पार्लिमानी निज़ाम होता है और एक होता है सदारती आइन। सदारती आइन में इख्तियारात मुकम्मल तौर पर सदर के हाथ में होते हैं, यानी हुकूमत का सरबराह, मुल्क का सरबराह सदर ही होता है। और जो पार्लिमानी आइन होता है उसमें मुल्क का सरबराह तो सदर होता है, लेकिन हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म था। सदर को बराए नाम इख्तियारात हासिल थे। इख्तियारात का असल सरचश्मा वज़ीर आज़म था। कि सदर के पास जो इख्तियारात थे वो मामूली नहीं, बराए नाम थे। जो सारा करना धरना होता था वो वज़ीर आज़म का ही होता था। वज़ीर आज़म अपनी कबीना चुनने का मजाज था, लेकिन वो उसकी कबीना कौमी असम्बली के सामने अपने अमाल के लिए जवाब देती।
वज़ीर आज़म को ये इख्तियारात तो थे कि वो अपनी कबीना के अरकान को खुद मुंतखब करें, लेकिन कबीना के अरकान और खुद इवन तक के वज़ीर आज़म में जो था वो असम्बली के सामने, कौमी असम्बली के सामने अगर वो कोई गलत काम करते थे तो उसके लिए उन्हें जवाब दे होना पड़ता था। सदर को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ मिलकर 5 साल के लिए मुंतखब करती थी। सदर का मुआहदा कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत से ही मुमकिन था। कौमी असम्बली की अक्सरियत वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का इख्तियार रखती थी कि अगर वज़ीर आज़म प्रॉपर तौर पर, मुकम्मल तौर पर कोई काम नहीं कर पाते तो फिर कौमी असम्बली उनके ऊपर अदम एतमाद का, हमें इस पर एतमाद नहीं है, इसका वो फिर कर देते हैं, दावा कर देते हैं, जिससे फिर कौमी असम्बली में दोबारा से सिर्फ कौमी असम्बली के अरकान के दरमियान वोटिंग होती है। अगर तो ज़्यादा मेंबरान उनके हक में राय दें तो फिर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, और अगर ज़्यादा मेंबरान उनके खिलाफ वोट दे दें तो फिर उसको उनको अलहदा कर दिया जाता है। तीसरा था यक ईवानी मुकन्ना। इस साइन के तहत यक ईवानी मुकन्ना का तरीक़ेकार राइज किया गया, जिसका नाम कौमी असम्बली था, जो 300 अरकान पर मुश्तमिल थी। एक होता है यक ईवानी मुकन्ना और दूसरा होता है 2 ईवानी मुकन्ना। अब 2 ईवानी मुकन्ना क्या होता है कि वो जो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है ईवान को। एक ईवान बाला होता है जो कि आज के दौर में भी राइज है। आज के दौर में 2 ईवानी मुकन्ना चल रहा है। 1973 का आइन जो था वो 2 ईवानी मुकन्ना था कि ईवान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक ईवान बाला जिसे सेनेट कहा जाता है, सेनेट के अरकान की तादाद 104 होती है और उसकी मुद्दत 6 साल होती है, और दूसरी होती है ईवान ज़रीन जिसे कौमी असम्बली भी कहते हैं। इसमें 342 अरकान होते हैं और ये 5 साल के लिए मुंतखब होती है। तो जो था 1956 का ईवान, इसमें यक ईवानी मुकन्ना का तरीक़ेकार राइज किया गया था, जिसका नाम कौमी असम्बली था, जो 300 अरकान पर मुश्तमिल थी। 150 मशरक़ी पाकिस्तान और 150 मगरबी पाकिस्तान से थे। ख़वातीन के लिए 10 नशिस्तें महसूस थीं, जिनमें 5 मशरक़ी पाकिस्तान और 5 मगरबी पाकिस्तान से मुंतखब होना थी, और असम्बली की मुद्दत 5 साल थी। अदलिया की आज़ादी। इस आइन में अदलिया की आज़ादी की ज़मानत फराहम की गई। आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट होगी। दोनों सूबों में 2 हाई कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। चीफ जस्टिस और जजों की तकर्री सदर पाकिस्तान करेंगे। जजों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था और उनकी बरतरफी मुआवजा के जरिए कौमी असम्बली के 2/3 अक्सरियत से मुमकिन थी, जिसकी तौसीक सदर पाकिस्तान ने करनी थी। प्यारे बच्चों, आज का हमने बस इतना ही करना है, बाकी का इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह।